Hello kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 4, articles. Okay, let us start now this chapter. The three little words a, an and the are called articles. Articles क्या होते हैं? ये थ्री टाइप से होते हैं, a, an और the. ये थ्री हमारे articles होते हैं. The word a and an is called indefinite articles. ये कैसे होते हैं? a और an indefinite articles होते हैं because it does not point out any one definite person or things. यहाँ तक कि किसी भी ये पर्सन या थिंग्स को निश्चित रूप से यह नहीं बता सकते कि यह निश्चित है, यह पक्का है. तो इसलिए ए और एन क्या है हमारे लिए? इंडेफिनिट नाउन्स है. द वर्ड द इज कॉल्ड डेफिनेट आर्टिकल्स. द क्या है हमारे लिए? डेफिनेट आर्टिकल्स है बिकॉज इट पॉइंट आउट सम पर्टिकुलर पर्सन और थिंग्स. क्योंकि जो द होता है वो एक विशेष व्यक्ति या वस्तु के बारे में विशेष रूप से पक्का बताता है कि यह पक्का वही है. कि इसलिए हम उसका यूज कौन से आर्टिकल से करते हैं? द से. द क्या है? क्योंकि हमारा डेफिनेट आर्टिकल्स. यूज ऑफ ए एंड एन. A and N are used before a singular common noun. These nouns are countable. A is used. A और N जो है हमारे क्या है? सिंगुलर कॉमन नाउन्स है क्योंकि इन नाउन को हम आसानी से काउंट कर सकते हैं. जैसे बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड, यदि हमारी उससे कोई शब्द से पहले कॉन्सोनेंट साउंड आती है. एग्जाम्पल, ए मोटर कार रन्स वेरी फास्ट. एक मोटर कार बहुत तेज दौड़ रही है. तो आई सा अ गर्ल वॉकिंग इन द गार्डन. दूसरा सेंटेंस है, मैंने एक लड़की को देखा जो गार्डन में घूम रही थी. नेक्स्ट है, बिफोर यू प्रोनाउंस्ड एज यू. एज इज अ यूरो. A camel is useful animals. नेक्स्ट है, बिफोर ओ प्रोनाउंस्ड एज वे. यदि हमारा प्रोनाउंस्ड, यदि ओ से पहले जो भी हमारा प्रोनाउंस्ड होता है, जैसे आई लॉस्ट अ 1 रुपी कॉइन. ठीक है, तो उसमें क्या होता है? ए एन यूज्ड होता है बिफोर ए वोवल साउंड. जिस शब्द में वोवल्स होते हैं, यदि साउंड हमारी वोवल होती है, वोवल क्या होते हैं? ए, ई, आई, ओ, यू. क्या होते हैं? ए, आई, ओ, यू. जैसे हमारी 5 जो वोवल्स होते हैं, यदि हमारी साउंड ये आती है और शब्द हमारा इन्हीं से शुरू होता है, तो उससे पहले बिफोर, उससे पहले क्या लगा दिया जाता है? ए एन. एन का यूज किया जाता है. एग्जाम्पल, देयर इज एन एप्पल. यहाँ पर क्या है? एप्पल से पहले ए. किससे शुरू है? वॉवल से. तो इससे पहले क्या लगा? एन. नेक्स्ट है, आई सा एन एलिफेंट. क्या देखा उन्होंने? एक हाथी. नेक्स्ट में आई यू हैव यू एन इंक पॉट विथ यू. तो यहाँ पर एप्पल है, एलिफेंट है, इंक पॉट है, उससे पहले क्या लगाया? एन. ओके. इन सम वर्ड्स द फर्स्ट लेटर इज द वोवल बट गिव्स अ कॉन्सोनेंट साउंड. पहले जो हमने लेटर्स जो पढ़े थे, शब्द जो पढ़े थे या सेंटेंस, उनमें क्या था? कॉन्सोनेंट साउंड थी, इसलिए उनसे पहले ए का यूज किया जा रहा था. नंबर 2 में जैसे हमने उनको पढ़ा तो इनकी जो साउंड थी वो वोवल से शुरू हो रही थी, तो इसलिए हमने यहाँ पर ए एन का यूज किया है. ओके. नेक्स्ट है, यूज ऑफ द. द इज यूज बिफोर कॉमन नाउन व्हेन वी वांट टू पर्टिकुलराइज इट एज दिस इज अ गर्ल who stood first in the class. यहाँ पर पर्टिकुलराइजेशन है क्लास. मीन द क्लास. क्लास के अंदर पक्का डेफिनेट है कि जो लड़की थी वो क्लास में फर्स्ट आती थी. तो वहाँ पर किस में फर्स्ट आती थी? क्लास में. कौन? लड़की. तो लड़की में डेफिनेट है और क्लास में. तो यहाँ पर इन दोनों से पहले क्या यूज किया? द. ओके. नेक्स्ट है, दिस इज द बॉय हु वॉन द फर्स्ट प्राइज. तो वो जो लड़का है उसने क्या किया? फर्स्ट प्राइज गेट किया, मतलब फर्स्ट प्राइज जीता. तो यहाँ पर फर्स्ट प्राइज क्या है? द. वो भी डेफिनेट है. लड़का कौन है? वो भी डेफिनेट है. जब दोनों पर पक्का
किसी भी चीज़ का पक्का होता है ना, तो उसी को हम क्या कहते हैं, उससे पहले हम किसका यूज़ करते हैं, द का। किसका यूज़ करते हैं, आर्टिकल द। नेक्स्ट है, हियर इज द क्लेवेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द ओल्डेस्ट मैन इन द कॉलोनी। बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर एंड द ओशंस, जो भी रिवर्स या ओशियंस होते हैं वो भी डेफिनेट होते हैं, उनसे पहले भी द का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल है द गंगा एंड द अरबियन सी, द ब्लैक सी। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम ऑफ माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंजेस से पहले भी द का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द हिमालयस, द आल्प्स। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ द स्क्रेड बुक्स, यहाँ तक कि पवित्र किताबें होते हैं, ग्रंथ, उनके आगे भी द का यूज किया जाता है, जैसे द रामायण, द बाइबल। ओके। नेक्स्ट है, बिफोर द नेम्स ऑफ द नेशन, यहाँ तक अपने राष्ट्र से पहले भी द का यूज किया जाता है, जैसे द इंग्लिश एंड द इंडियंस। ओके, तो किड्स, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you.